शेर की धाड़ या तीर की बौछार, आज़ाद कश्मीर में किसका होगा राज। कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 3 अजला कोटली, भीमर और मीरपुर में पोलिंग के बाद डब्बे खुल गए, वोटों की गिनती जारी, नताइज आने लगे। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक बेशतर हल्कों में नून लीगी उम्मीदवार और कई हल्कों में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार आगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी दौर में शरीक। इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीजन में पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक किया। मर्द और ख्वातीन वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में 14 लाख से ज्यादा वोटर रजिस्टर्स हैं जिन्होंने हक राय दही इस्तेमाल किया। 13 नशिस्तों पर 246 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबी अमल के पहले मरहले के लिए 2316 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, 1241 इंतहाई हसार और 724 हसास करार दिए गए। वोटिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान कोटली के इलाके निक्याल में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। LA9 से PP के उम्मीदवार जावेद ने कहा कि फायरिंग से जाला कारकुन मुख्तार जाँ बहक हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में दरबार बाबा शादी शहीद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई हुई। DRO के मुताबिक शरपसंदों ने पोलिंग बूथ छीन कर आग लगा दी। बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हल्का LA6 के 3 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाकयात हुए, पोलिंग रोक दी गई। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने हमले से बैलेट बॉक्स छीनने की भी कोशिश की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान कोटली के इलाके नकियाल में फायरिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नकियाल में फायरिंग के वाक़े में अपने कारकुन की शहादत पर इज़हार अफसोस, मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुख्तार यूनुस की शहादत का इल्ज़ाम नून लीगी उम्मीदवार सरदार उमैर नईम पर लगा दिया। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है इत्तला मिली है कि नून लीगी उम्मीदवार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग की गई। 2 रोज़ कबल भी उसकी साथियों समेत फायरिंग की वीडियो सामने आई। अगर मुतल्लिका हुकाम नोटिस लेते तो एक इंसानी जिंदगी की कीमत अदा न करनी पड़ती। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेर रहमान बोली कि एजियाल कारकुन मुख्तार यूनुस की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। नून लीगी उम्मीदवार के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इंतखाबी अमल को पुरअमन, शफाफ और गैर जानिबदार बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और कुछ अफराद जख्मी हुए, मामूली वाक़यात हैं। इस वाक़े के सिवा कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर में पोलिंग के लिए इंतजाम अच्छे किए गए। आज़ाद कश्मीर में आज मौसम गर्म रहा, इसलिए लोग कम निकले। राना सनाउल्लाह ने हल्का LA10 कोटली में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया। कहा प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग बैग समेत PP उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर से पकड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंक्वायरी करें। इंक्वायरी के हक़ाइक़ सामने आने तक इस हल्के के नताइज कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का कोटली आज़ाद कश्मीर में नून लीग के उम्मीदवार पर जाली वोट डालने का इल्ज़ाम। नून लीग और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन पर खुलकर तनकीद। नदीम अफजल चंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इन्हें पता होता कि वो जीत रहे हैं तो ये हथकंडे इस्तेमाल न करते। इन्होंने कश्मीर की गंदम बंद कर दी। कश्मीर के लोगों को आटा चाहिए, ये बसें दे रहे हैं। ज़राअत पंजाब हुकूमत की तरजीह नहीं, आधा पंजाब डुबो दिया। सईद गनी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का किरदार नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला पंजाब और वज़रा आज़ाद कश्मीर जाकर ऐलानात कर रहे हैं। अच्छा होता बसें इंतखाबी मुहिम से पहले दे दी जाती। आज़ाद कश्मीर में गोलियां चल रही हैं, हमारे कारकुन शहीद हो रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले ज़बरदस्ती और धौंस से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। ये 2014 की तरह कश्मीर में खैरात का मैंडेट हासिल करना चाहते हैं। खैराती मैंडेट वाली और फॉर्म 47 की पैदावार नून लीग कश्मीर में माहौल ख़राब कर रही है। पीपल्स पार्टी को पंजाब की तरक्की से डर लगता है। इतना वक्त नहीं कि मुखालिफिन की बातों का जवाब दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि नवाज शरीफ के बयान का मकसद कश्मीर के सरबरा की सरपरस्ती करना था। नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म के भी वज़ीर आज़म हैं, वो तो कश्मीरी हैं। कश्मीर बसें भेजने से पहले तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल दरामद किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बोले कि पंजाब की तरक्की पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें।
कराची में 15 साल हो चुके, उनसे एक सड़क तक नहीं बन पा रही। कश्मीर में जितनी भी तरक्की हुई वो नवाज शरीफ के दौर में हुई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी अरकान कांग्रेस की मुलाकात। पाक अमरीका दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादले ख्याल। पाक अमरीका तिजारत, निजी शोबे की शराकतदारी और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने कहा, पायदार इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हसार मौशी तरक्की, तिजारत और राब्ताकारी पर है। पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इस्लाहात जारी हैं। अमरीकी वफ़द ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वफ़द ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। GHQ में होने वाली मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहर देने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर नेशनल स्ट्रेटजी कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा की भी मुलाकात। जनरल सैयद आमिर रज़ा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में कौमी सलामती और पेशेवराना अमूर पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आमिर रज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजी कमांड ने यादगार शहादत पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की पॉलिसी पर कायम है, मगर अपनी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। मसला कश्मीर को जारहाना बयानात और सियासी दबाव से तब्दील नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को दो टोक पैगाम। कहा कि इश्तियाल अंगेज बयानात भारत में बढ़ते सियासी बहरान, मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत जनूबी एशिया में दहशत गर्दी की सरपरस्त रियासत और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी मुहर्रक है। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत हक़ाइक़ मस्ख़ नहीं कर सकता है। कौमी सलामती के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है, उसे आजमाया नहीं जाना चाहिए। ऐसे बयानात मकबूजा कश्मीर की हैसियत नहीं बदल सकते। तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की राय पर होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात मुस्तरद। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदिराबी का कहना है, जम्मू कश्मीर तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ को मसख़ करता है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्जे से तवज्जो हटाना है। भारतीय हुकूमत इलाकाई और आलमी अमन सलामती ख़तरे में डालने की पॉलिसी पर गामज़न है। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के अज़्म को कमज़ोर न समझा जाए। किसी भी मुहिम जोई का जवाब देंगे। मार के हक़ में भी कौम और मुसल्लह अफ़वाज ने इसी अज़्म का मुज़ाहिरा किया था। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के दौरान जुमे से अब तक हमलों में वक़फ़ा। अमरीका का मुज़ाकरात का दावा, ईरान का इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्टर्स ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने सफ़ारती कोशिशों को मज़ीद वक्त देने के लिए ईरान पर हमलों का सिलसिला रोका है। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका सालिसों के ज़रिए पैगामात भिजवा रहा है, लेकिन फ़िलहाल हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। वाज़ेह किया कि तेहरान ने वाशिंगटन से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की है। अमरीका के पास असलहे के ज़ख़ायर मौजूद या नहीं। ट्रंप इंतज़ामिया और अमरीकी फ़ौज के मुतज़ाद बयानात। अमरीकी सदर के असलहा ख़त्म होने की खबरों की तरदीद। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ईरान जंग से मुतालिक AI तस्वीर शेयर कर दी। बोले, हमारे पास दुनिया में किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा असलहा है। यह असलहा हमारी ज़रूरत से भी कहीं ज़्यादा है। फ़ौजी ज़ख़ायर में कमी की इतलात दुरुस्त नहीं। अमरीकी फ़ौज के सरबराह जनरल डैनकन के बयान से ट्रंप के दावे की तरदीद। जनरल डैनकन का कहना है कि ईरान के खिलाफ दोबारा हमले मुमकिन है, मगर असलहा ज़ख़ायर ख़तरनाक हद तक कम हो जाएंगे। नायब सदर जेडी वेंस ने भी ईरान से जंग बढ़ाने पर एहतियात का मशवरा दिया। ईरान की मुस्तक़बिल में किसी भी हमले पर मज़ीद शिद्दत से जवाब देने की वार्निंग। आबना हुर्मुज़ में मज़ीद 6 जहाज़ों को रोकने का भी दावा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईरान पर बिला इश्तियाल हमले के बाद अमरीका मुश्किलात और उलझन का शिकार है। अमरीका का ख्याल था कि जंग के बाद ईरान 3 दिन में हथियार डाल देगा, लेकिन अब महीनों के बाद अमरीका अपनी पैदा करदा सूरत हाल में फंस चुका है। जब आलमी मंडी में तवानाई की कीमतें बढ़ती हैं तो अमरीका मुज़ाकरात के मेज़ पर वापस आ जाता है। इस्माइल बक़ाई ने अपने हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। उधर उर्दन का इसराइल के सरहदी इलाके में 2 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ड्रोन्स किसकी जानिब से भेजे गए, इस बारे में आगाह नहीं किया।
ईरान का यूक्रेन को बहरी जहाज़ पर हमले का जवाब देने का ऐलान। वजारत खारजा का कहना है यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से ईरानी तजारती जहाज़ पर हमले का हुक्म दिया गया। हमले का एक रुकन हलाक हुआ। ईरानी वज़ीर खारजा का यूरोपीय रहनुमा काया क्लास और रूसी हम मनसब सरगेई लारोव से रब्ता। अब्बास अरागची ने कहा ईरानी जहाज़ पर हमले का मुनासिब जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा ईरान के खिलाफ किसी भी हमले की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है, यूक्रेन को भी जल्द एहसास हो जाएगा। उधर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा रूस को हथियार देकर ईरान पहले ही यूक्रेन पर हमला कर चुका, हमें मोहतात और तैयार रहना होगा। एक नया महाज खुलने से बचने के लिए हमें हर हद तक जाना। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड 9% कमी से $88 फी बैरल की सतह पर आ गया। मरबान क्रूड की कीमत में 12% की कमी, $85 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी WTI 7% कमी से $83 पर आ गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रद्दोबदल होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी रही। हंड्रेड इंडेक्स में 7,241 पॉइंट्स का इजाफा, 7 नफ्सियाती हदें बहाल। मार्केट 1,78,262 की सतह पर बंद हुई। वज़ीर पेट्रोलियम अरीफ परवेज़ मलिक ने कहा है कि बाबुल मंदब में फंसे पेट्रोलियम जहाज़ निकल आए हैं। कीमतों में चंद दिनों से जारी इजाफा बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। ओगरा ने फॉर्मूले के तहत कीमतों का तयन करना है। टैंकर्स मालिकान के मसाइल, ऑयल टैंकर्स के किराए और कोटे से मुतालिक कमेटी बना दी है। स्पेशल सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सरबराही में कायम कमेटी एक हफ्ते में सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी में DG ऑयल, ओगरा और OCAC के नुमाइंदे शामिल होंगे। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि महंगाई का पिछले सालों में ट्रेंड नीचे की तरफ था। जुलाई से फरवरी तक औसत महंगाई 5.5% थी। माली साल 2026 और 27 में करंट अकाउंट खसारा GDP के तनासुब से 0 से 1% रहेगा। आलमी हालात के बावजूद भी ये अंदाज़ा बरकरार है। माली साल 2027 में हुकूमती कोशिशों से एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी। 27 अप्रैल से पॉलिसी रेट 11.5% पर बरकरार है। दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। तहसील जलालपुर पीरवाला में जमींदारा बंद टूट गया। 5 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दरिया के किनारे आबाद इलाकों से मकीनों की नकल मकानी। दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने से बंद टूटने पर रहीम यार खान के 3 देहातों में पानी आ गया। खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। शखपुरा में गाँव हडियाला वर्का समेत कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। फिरोजवाला के नाला भेट के बंद टूटने से कई देहात डूब गए। घरों में 8-8 फीट पानी जमा। सैलाबी रैली की जद में आकर शेखपुरा लाहौर सेक्शन पर रेलवे ट्रैक पुल टूट गया। लाहौर फैसलाबाद सेक्शन पर मुतादिद ट्रेन मनसूख हो गए। कुछ का रूट तब्दील किया गया। दरियाए रावी में सिंधनाई के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोंसा और गुड्डू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में हेड खानकी, कादराबाद और तरीमू पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब में खुली जगहों, नहरों, झीलों और तालाबों में नहाने पर पाबंदी आयद कर देगी। दफ़ा 144 नाफिज। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के ज़्यादातर पार्कर में आज हल्की बारिश मुतवक्के है। अगले 3 रोज़ के दौरान कराची में बूंदाबांदी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान, जबकि मैदानी इलाकों में 29 जुलाई से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई है। बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब में 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स को मरियम नवाज राशन कार्ड के पैसे जारी। 28 अरब रुपए मुंतकिल। मजीद 43 अरब से ज़ायद देने का ऐलान। सुथरा पंजाब के 1 लाख से ज़ायद वर्कर्स को भी राशन कार्ड की सहूलत मैसर। मरियम नवाज की पंजाब में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत। कहा हर मजदूर और हर कारकुन का माली तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी समझती हूँ। राशन कार्ड प्रोजेक्ट में कारकुनान की तादाद मजीद बढ़ाएंगे।
सिंध हुकूमत का पोलियो खात्मे, हिफाजती टीका जात और बच्चों की सेहत का आज़म। वज़ीर आला सिंध से रोटरी इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने पोलियो के खात्मे के लिए ताउन को सराहा। कहा पोलियो वायरस की मुंतकिली के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल जारी है। सिंध हुकूमत पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पोलियो के खिलाफ जंग में नुमाया पेशरफ्त हुई है। 5 महीने से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। हर बच्चे तक वैक्सीन की रसाई यकीनी बना रहे हैं। कोयटा में AI ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के ज़रिए सदार इजलास में फैसला। सर फराज बुगटी ने कहा ट्रैफिक का बहाव तेज़ और बेहतर बनाकर सहूलियात फराहम करेंगे। जदीद निज़ाम से मौसर निगरानी को फ़रोग मिलेगा। बानी PTI रिहाई फोर्स कभी कायम ही नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जवाब बाइनी अदालत में जमा करा दिया गया। सुहेल आफरीदी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि असल इक़दाम रिहाई तहरीक है, इसमें किसी मुसल्लह ढांचे का वजूद नहीं है। तहरीक पुरअमन, गैर मुसल्लह और रज़ा कराना है। आइनी दरख्वास्त सियासी मकासद और गलत बयानी पर मबनी है। दरख्वास्त गुजार बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी साबित करने में नाकाम रहा। रिहाई तहरीक को आइन के आर्टिकल 16, 17 और 19 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। रिहाई तहरीक पर प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1973 का इत्तलाक़ नहीं होता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान के साथ मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अमीरुल अज़ीम की रहलत पर फातह ख्वानी और ताज़ियत की। मरहूम के अहले खाना और जमात के कायदीन और कारकुनान के लिए सब्र और दर्जात की बुलंदी की दुआ की।